सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच की बात करते हैं तो पेरिप्लनेटा हैज एन ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ओपन टाइप सिस्टम शो करते हैं। ओपन टाइप मतलब जहां ब्लड वेसल्स ना हो या बहुत पुअरली डेवलप्ड हो। इस डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है, आप कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ये है क्लोज्ड सिस्टम जहां हर एक ऑर्गन पर आपको अंदर ये ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, प्रॉपर ब्लड वेसल्स हैं। तो जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में ही लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर हम ओपन टाइप की बात करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर ये हार्ट है। जो इंसेक्ट्स हैं उनका ये हार्ट दिखाया गया है जो कि मैनी चैम्बर्ड होता है, वहां ज्यादा चैम्बर्स पाए जाते हैं। और अंदर बॉडी के इंटरनल पार्ट में और कोई ब्लड वेसल आप नहीं देखेंगे। तो जो ब्लड है वो बॉडी स्पेसेस में, कैविटीज में ही फिल रहेगा। तो ब्लड वेसल्स नहीं है, तो ब्लड वेसल्स का ना पाया जाना ही ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां पर ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी या उसको हीमोसील बोल देते हैं, हीमोसील में भरा रहता है। राइट, ब्लड वेसल्स या तो यहाँ पर है ही नहीं, और अगर थोड़ी बहुत पाई जाती हैं तो बहुत कम डेवलप्ड होती हैं, बहुत कम नंबर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं, राइट, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर हमेशा ब्लड भरा रहता है, क्योंकि वो इंटरनल ऑर्गन्स भी बॉडी कैविटी में ही है और यहाँ पर ब्लड भी बॉडी कैविटी में ही लिमिटेड है। क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में नहाए रहते हैं या ब्लड से भीगे रहते हैं या ब्लड में डूबे रहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के यहाँ पर तीन मेन पार्ट हैं। हीमोसील है ना, वो कैविटी जहां ब्लड प्रेजेंट रहेगा, हार्ट और ब्लड। ठीक है, तो हीमोसील के बारे में हम जानते ही हैं कि जो हीमोसील है, जो बॉडी कैविटी है, वो तीन साइनस में, तीन चेम्बर्स में डिवाइडेड है, जिनको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल साइनस, पेरीविसरल साइनस और पेरीन्यूरल साइनस। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट और ब्लड के बारे में। तो चलिए हार्ट और ब्लड में से पहले ब्लड की बात कर लेते हैं। ब्लड को यहाँ पर हीमोलिम्फ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हीमोसील में भरा हुआ है इसीलिए इसको हीमोलिम्फ भी कह देते हैं। बेसिकली इट इज अ मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू, है ना, विच कंपोज्ड ऑफ कार्पसल्स एंड अ कलरलेस फ्लूइड प्लाज्मा। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक में सेल्स हैं, कॉर्पसल्स हैं, और एक प्लाज्मा है जो उसको फ्लूइड बनाता है। राइट, जैसा कि हमारे ब्लड में भी होता है। तो जो सेल्स हैं यहाँ पर, जो कार्पसल्स हैं, सेल्स जो है वो अमीबॉइड शेप की हैं और बेसिकली टू टाइप की हैं। पहली है प्रोल्यूकोसाइट्स। प्रोल्यूकोसाइट्स आर स्मॉल एंड हैविंग लार्ज न्यूक्लियाई। ठीक है, प्रोल्यूकोसाइट्स जो हैं वो अमीबॉइड शेप हैं, स्मॉल है, जिनका न्यूक्लियस बड़ा होता है। जो दूसरी टाइप की सेल हैं वो हैं फेगोसाइटिक सेल्स। फेगोसाइट्स हैं जो बैक्टीरियाज को ना, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेती हैं, है ना, फॉरेन बॉडीज को इनगल्फ कर लेती हैं, फेगोसाइट कर लेती हैं, और जो ब्लड है, जो हीमोलिम्फ है, उसको प्रोटेक्शन देती हैं, उसको जर्म फ्री बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ब्लड है उसकी खास बात यह है कि यहाँ कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता। यहाँ पर सेल्स पाई जा रही हैं पर उन सेल्स में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन पाया जाता है, राइट, तो हीमोग्लोबिन हेल्प करता है गैसियस ट्रांसपोर्ट में, है ना, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। वैसे यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्लड है उस ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हीमोलिम्फ और ब्लड ऑफ कॉकरोच, इट इज हैविंग सेल्स बट यहाँ कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। रेस्पिरेशन के लिए एक अलग ही रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड का गैसेस से कोई लेना देना ही नहीं है।
ठीक है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो पहली बात तो ये बॉडी टिश्यूज को मॉइस्ट रखता है, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं या जिनको हम विसरल ऑर्गन्स भी बोलते हैं, वो ब्लड में भीगे हुए रहते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें बॉडी कैविटी में है, ब्लड भी और ऑर्गन्स भी। तो जिसकी वजह से जो ब्लड है वो टिश्यूज को मॉइस्ट रखता है। दूसरी बात, जो डाइजेस्टेड फूड है और जो हॉर्मोन्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड की हेल्प से किया जाएगा। ब्लड में फैगोसाइट्स हैं, है ना, फैगोसिटिक सेल्स हैं, तो वो जर्म्स को, बैक्टीरियाज को, फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेती हैं, फैगोसाइट कर लेती हैं और उनको खत्म कर देती हैं। तो जो ब्लड है, जो हीमोलिम्फ है, वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है फ्रॉम द जर्म पार्टिकल्स। मतलब जहां भी, जिस भी टिश्यू, जो भी टिश्यू ब्लड से भीगा हुआ है, जिस भी एरिया में है, लोकली उस एरिया के जो टिश्यूज हैं वो ब्लड की फैगोसाइट की हेल्प से जर्म फ्री हो जाते हैं, है ना, क्योंकि ऑर्गन के बाहर चारों ओर ब्लड है। ठीक है, तो उस ऑर्गन के चारों ओर बाहर कोई भी अगर कोई जर्म पार्टिकल है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और साथ ही साथ नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान, उस वेस्ट को ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ, इनटू द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, राइट। तो इतने फंक्शंस जो है वो मेजरली ब्लड परफॉर्म कर रहा है, और इसका एक और नाम यहाँ पर है, ब्लड इज ऑल्सो नोन एज हीमोलिम्फ। चलिए मूविंग फर्दर, वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट। हम ब्लड की बात कर चुके हैं, हमने हीमोसील को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज हार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर जो हार्ट है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस, जहां पर एक नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ कॉकरोच। ये कॉकरोच का हार्ट है, जहां आप देख पा रहे हैं इट हैज 13 कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर्स। यहाँ 13 कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल इसलिए वर्ड यूज किया गया है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। तो 13 कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ कॉकरोच। ठीक है, जहां से फर्स्ट 3 सेगमेंट, जो पहले 3 सेगमेंट हैं हार्ट के, 1 2 3, ये 3 सेगमेंट प्रेजेंट हैं थोरेसिक रीजन में, और जो बाकी के 10 सेगमेंट रह जाते हैं वो प्रेजेंट हैं एब्डोमिनल रीजन में। इतनी बात समझ आई। 13 चैम्बर हैं हार्ट में, 13 चैम्बर हैं, जिसमें से 3 शुरुआत वाले जो हैं वो थोरेसिक रीजन में हैं, और जो बाकी के 10 हैं वो एब्डोमिनल रीजन में पाए जाते हैं। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो हार्ट है, ये जो आप लॉन्ग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो हार्ट है, बेसिकली ये डोर्सल ब्लड वेसल थी। ठीक है, ये डोर्सल ब्लड वेसल थी जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल चेम्बर्स में मॉडिफाई हो गई है, कन्वर्ट हो गई है, और एज अ हार्ट फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक, तो जो फर्स्ट चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट जो है वो अपने एंटीरियर एंड पर नैरो ओपनिंग्स, नैरो स्ट्रक्चर, नैरो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर दिखाता है, जिसको बोल देते हैं एंटीरियर एओर्टा। एओर्टा का सीधा सा मतलब होता है द लार्जेस्ट ब्लड वेसल। बात समझ आई। तो यहां एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो कॉकरोच का हार्ट है वो डोर्सल ब्लड वेसल या एओर्टा का ही मॉडिफिकेशन है। क्लियर। अब देखिए, यहाँ जो हार्ट है, हार्ट के साथ में यहाँ पर ये मसल्स पाई जा रही हैं, जो आप ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, जो एक एक एंड पर पॉइंटेड हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं एलारी मसल्स, राइट। एलारी मसल्स जो हैं वो 12 पेयर में यहाँ पर प्रेजेंट हैं। देयर आर 12 पेयर ऑफ एलारी मसल्स, जो अपने एक साइड पर टर्गा से अटैच हैं, जो इनकी पॉइंटेड साइड है वो टर्गा पर अटैच है, और जो उनकी दूसरी साइड है वो डोर्सल डायफ्राम से जुड़ी हुई है।
डोर्सल डायफ्राम जो हार्ट के जस्ट नीचे पाया जाता है ना, जो पेरिकार्डियल साइनस और पेरीविसरल साइनस को सेपरेट करता है, राइट। अब आइए चैम्बर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चैम्बर्स ये आपको एनलार्ज करके दिखाए गए हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हर एक चैम्बर है वो दूसरे अपने आगे वाले चैम्बर में खुल रहा है। तो इस तरीके से देखेंगे तो जो सबसे लास्ट चैम्बर है, जो 13 चैम्बर है, वो पोस्टीरियरली, वो पीछे की ओर से बंद है, पीछे से क्लोज है, ठीक है। तो अगर हम 13 से 1 की तरफ जाते हैं तो हर एक चैम्बर जो है वो अपने आगे वाले चैम्बर में एक ओपनिंग दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पर खुलने और बंद होने के लिए वॉल्व्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि नॉर्मल किसी भी हार्ट में पाए जाते हैं, हमारे हार्ट में भी पाए जाते हैं। शायद आपने 10th में कुछ वॉल्व्स के नाम पढ़े हो जो हार्ट में पाए जाते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, साइनो ऑरिकुलर वॉल्व, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट हैं। देखिए ये जो पोर है, यहाँ पर जो आप गैप जो देख रहे हैं, ये ऑस्टियम है। ऑस्टियम वो पोर है जहां से ब्लड इन चैम्बर्स में एंट्री ले सकता है, ठीक है। ऑस्टियम से जो ब्लड है वो चैम्बर में अंदर जा सकता है। तो ऑस्टियम है ओपनिंग का नाम, और यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट हैं, जो वॉल्व इस ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं, वो हैं ऑरिकुलर वॉल्व्स। देखिए यहाँ पर इसका नाम मेंशन है, ऑरिकुलर वॉल्व। तो ऑस्टिया की ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं ऑरिकुलर वॉल्व, ठीक है। अब ये एक चैम्बर है और ये दूसरे चैम्बर में खुलेगा, तो दो चैम्बर्स के बीच जो ओपनिंग है उस पर जो वॉल्व है उसका नाम है वेंट्रिकुलर वॉल्व। बात समझ आई। हार्ट के चैम्बर्स हैं, चैम्बर्स जो हैं वो आगे बढ़ते हुए एक चैम्बर दूसरे चैम्बर में जाकर खुलता है, ठीक है। तो जो ब्लड का फ्लो होगा हमेशा वो 13 से 1 की तरफ होगा, ठीक है, फॉरवर्ड फ्लो है। तो 13 से 12 में, 12 से 11 में, 11 से 10 में, कुछ इस तरीके से ब्लड का फ्लो होता जाएगा। तो जब एक चैम्बर दूसरे चैम्बर में खुलेगा तो वहां जो वॉल्व ओपनिंग को रेगुलेट करेगा वो होगा वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। फिर यहाँ लेटरली साइड में यहाँ एक ओपनिंग पाई जाती है जो ऑस्टिया है, और ऑस्टिया की ओपनिंग को गार्ड कर रहे हैं ऑरिकुलर वॉल्व, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर वॉल्व की हेल्प से तो ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जाएगा, और ऑस्टिया जो है, जो ये साइड वाले जो पोर्स हैं, इनकी हेल्प से बॉडी कैविटी से, हीमोसील से ब्लड रैंडमली उस चैम्बर में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ऑस्टिया की जो पोजीशन है वो लेटरल है, वो साइड में है। तो ऑस्टिया ओपनिंग है, पोर है, और जो उस पर वॉल्व है वो है ऑरिक्यूलर वॉल्व।